आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता फ्रॉम न्यू जीटी नर्सिंग होम। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी का मीनिंग है कि शादी के बाद बच्चा ना ठहरना, या फिर एक दो बच्चे हो चुके हों उसके बाद अगर और बच्चा चाहता हो, बच्चा कंसीव ना कर पाना। प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की समस्या सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी के एवेल्युएशन में इसका कारण पता लगाने में कि बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है, सबसे बेसिक और सिंपल सेफ टेस्ट एक होता है जिसका नाम होता है HSG। HSG का फुल फॉर्म होता है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि इसमें एक तो इनफर्टिलिटी के लिए इवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें पता लगाया जाता है कि जो बच्चेदानी की 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो पेटेंट हैं कि नहीं। अगर बच्चेदानी की ट्यूब ब्लॉक है तो लेडीज़ जो है कंसीव नहीं कर सकती। ये सबसे बेसिक टेस्ट होता है फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने का। फिर इसमें यूट्रस के शेप का भी अंदाज लग जाता है, या कोई गांठें हैं या पॉलिप है, इसका भी क्लू इस HSG टेस्ट से मिल जाता है। ये टेस्ट कब किया जाता है? ये टेस्ट जो लेडीज़ का पीरियड आता है, मासिक माहवारी, उसमें जब शुरू होती है माहवारी उस दिन से गिन के 7वें 8वें या 9वें दिन आप इसको करवा सकते हैं। और इसमें तैयारी क्या क्या करके जानी होती है, इसमें टेस्ट कराने से पहले एक बार डॉक्टर से डिस्कस सारी चीज़ें कर लें। आपको अगर अंडर एनेस्थीसिया कराना है तो बिल्कुल खाली पेट जाना है, और अगर ऐसे ही कराना है तो 2-3 घंटे का हल्का नाश्ता उससे पहले कर लें और फिर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसमें थोड़ी हल्की एंटीबायोटिक, पेन किलर और टिटनेस की सुई लगा के ये टेस्ट शुरू किया जा सकता है। अब ये टेस्ट करते कैसे हैं? ये टेस्ट 2 तरीके से होता है। इसमें ज़्यादातर पेशेंट को बहुत ही डर लगता है कि ये टेस्ट बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन ये इतना पेनफुल नहीं होता है और इसके ऑप्शन भी हैं। अंडर एनेस्थीसिया भी होता है ये टेस्ट। इसकी हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी सुविधा है। आपको इस टेस्ट को लेके कोई भी मन में दुविधा नहीं रखनी है। ये टेस्ट बहुत ही आसानी से आप करवा सकते हैं। अगर इसको अंडर एनेस्थीसिया करा जाता है तो एक तो पूरा खाली पेट आना है, और इसमें OT यूज़ होती है, बेहोशी के डॉक्टर आते हैं, तो थोड़ा सा कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ही आसानी से आप ये टेस्ट करा के उसी दिन छुट्टी करा सकते हैं हॉस्पिटल से। इसमें पेशेंट को लिटाया जाता है और प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग वगैरह करके फिर सर्विक्स को होल्ड करके एक HSG कैथेटर डाला जाता है, और उसमें एक स्पेशलाइज्ड डाई आती है जो कि नीचे से इंजेक्ट की जाती है, और एक्सरे बेस्ड टेस्ट होता है, ऊपर से एक्सरे किया जाता है। इसमें पूरी डाई जाते हुए पिक्चर आती है कि डाई यूट्रस के अंदर जाके दोनों ट्यूब से ये बाहर निकल रही है, यानी कि इसका प्रॉपर स्पिलेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए बच्चेदानी पूरी ठीक है तो उसमें उसका पिक्चर बहुत अच्छा सा आता है, और अगर ट्यूब के अंदर डाई गई और लेकिन वो बाहर नहीं निकली, उससे भी अंदाज डॉक्टर को हो जाता है कि ये ब्लॉकेज कहाँ पे है, कि बच्चेदानी के बिल्कुल पास में कॉर्नुअल ब्लॉकेज है, या एम्पुलरी ब्लॉकेज है, या फिम्ब्रियल ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है ये डॉक्टर आसानी से पता लगा लेते हैं। ये बहुत ही एक बेसिक, सिंपल और सेफ, कम खर्च में होने वाला टेस्ट है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, और ये इससे ट्यूब की एक तरह से फ्लशिंग भी हो जाती है डाई से। कई बार ऐसा देखा गया है कि HSG टेस्ट कराने के बाद ज़्यादातर पेशेंट कंसीव हो जाते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि एक बच्चा होने के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन हुआ हो, उसके बाद जब 2-3 साल बाद प्लानिंग की कपल सोचते हैं तो बच्चा कंसीव नहीं होता। तो उसमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाले कॉज आ जाते हैं कि उसमें डिलीवरी के टाइम या इतने प्रिकॉशन नहीं लिए गए हैं, या सिजेरियन के बाद बॉडी की हीलिंग कैसी रही है, उसमें अगर ट्यूब में एडिशन बन गए हैं या बच्चेदानी में कोई एडिशन हो गए हैं तो उसमें ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि HSG टेस्ट केवल
शादी के बाद ही जब नहीं कंसीव हो रहा है तभी करते हैं। ये एक बच्चा होने के बाद भी किया जाता है। ये सबसे पहला टेस्ट होता है जो कि इनफर्टिलिटी के इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। इसमें पेशेंट को बहुत डर होता है कि कितना पेन होता है। इसमें एक जैसे माइल्ड क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है और वो बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होता है। उसको हल्का सा पेन किलर लेने से और रेस्ट करने से वो उसी दिन सबसाइड हो जाता है। अगर आप इसको एनेस्थीसिया में करवाते हैं तो ये भी महसूस नहीं होता, घर जाके आप रेस्ट कर सकते हैं। अस्पताल से अब छुट्टी कब लेनी होती है इस टेस्ट के बाद, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। आप थोड़ी देर रेस्ट करके आराम से घर जा सकते हैं। और आपको क्या सावधानियां रखनी है कि अगर आपको बाय चांस ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या पेन बराबर परसिस्ट कर रहा है या कोई फीवर के सिम्टम दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करिए। और सारी फैसिलिटी यहाँ हमारे न्यू जीटी नर्सिंग होम में है। आप आराम से आके इस टेस्ट को करवा सकते हैं और अपने इनफर्टिलिटी के इवैल्यूएशन का एडवांटेज ले सकते हैं। थैंक यू।